चूंकि समाज जहां था वहीं की वहीं रह गया। परसा में ना विकास हुआ, हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री भी हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार। मैं हूं बबलू कुमार। हम अभी पटना में बैठे हैं। हमारे साथ बीदा फाउंडेशन के डायरेक्टर विपिन सिंह पटेल हैं। ये छपरा के रहने वाले हैं। विगत दिन पहले 28 मई को छपरा में इनके द्वारा 51 जोड़ी दहेज मुक्त शादी कराया गया था। उस विषय पर चर्चा होगा। सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देता हूं कि आज के समय में दहेज मुक्त शादी आपने कराया। बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी राइजिंग बिहार के देखने वाले लोग हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। इच्छा कैसे जागा कि आपने दहेज मुक्त करा दिया, इतना बड़ा आयोजन? देखिए, समाज में कुछ कर गुजरने की लालसा है हमें, और समाज के लिए जो भी करे वो कम ही लगता है। क्योंकि हम स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी के शिष्य हैं, चेला हैं, जो कि परसा के ही नहीं पूरे जिला के वो बहुत बड़े समाज सेवी और एक बहुत बड़ा लीडर थे। उनके नेतृत्व में रह के हमने अपना शुरुआत सामाजिक जीवन का किया था। तो ऐसे व्यक्ति का अगर हम चेला हैं और इतिहास के लिए सारण के धरती पे पहली बार 51 जोड़ा वर वधुओं का दहेज मुक्त विवाह कराया, तो ये एक समाज में हमारी लालसा थी कि आने वाले समय में और ऐसे कार्यक्रम कराएं। इसका उद्देश्य सिर्फ इतने था कि हम लोग भी एक गरीब परिवार से आते हैं और कठिनाइयां क्या होती है एक बेटी के शादी में वो हम लोग समझते हैं। तो इसीलिए इसी सोच के साथ हम लोग ये शादी कराए 28 मई को, कि आने वाले समय में और लोग इस सामूहिक विवाह को कराएं। आपका बीदा फाउंडेशन भी है, संस्था है, आप चलाते हैं, आप उनके डायरेक्टर हैं। आपका फाउंडेशन किस क्षेत्र में कार्य करती है? हमारी जो संस्था है बीदा फाउंडेशन, ये महिला सशक्तिकरण पे काम करती है और गांव-गांव तक महिलाओं को रोजगार देती है। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खुलवाती है, ब्यूटिशियन प्रशिक्षण केंद्र खुलवाती है, जिसके माध्यम से हमारी बेटियां, हमारी बहनें उससे प्रशिक्षण लेके अपना आत्मनिर्भर बने, रोजगार लायक बने। इस क्षेत्र में हम लोग 10 जिला में काम करते हैं। और खास करके मेरा जो अनोखा पहल है वो हम लोग नैपकिन सैनिटरी पैड को लेके गांव-गांव तक महिलाओं को जागरूक करते हैं। हम खुद जाके पंचायत में प्रोग्राम करके महिलाओं को जागरूक करते हैं कि नैपकिन सैनिटरी पैड आपके लिए कितना जरूरी है, और निःशुल्क वितरण भी हम लोग करते हैं पंचायत में। इस तरह का काम हम लोग 10 जिला में करते हैं। वो 10 जिला कहाँ कहाँ है तो बता दीजिए, दर्शक भी जान जाएंगे। खगड़िया में करते हैं, आपके दरभंगा में, मधुबनी में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, छपरा, आरा में भी किए हैं, गोपालगंज, सिवान है। इन सब जिलों में मेरा काम चलता है। और अब पूरे बिहार के हर एक पंचायत में हमारी पंचायत पर्यवेक्षक आपको 1 महीना के अंदर में दिखना शुरू हो जाएंगी, और सेंटर भी हमारा हर एक जिला में खुलना शुरू हो जाएगा। तो कहा जाए एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप क्रांति देना चाहते हैं? एकदम निश्चित रूप से हम बोले ना कि एक लगन है, एक जुनून है समाज में कुछ कर गुजरने की। सब लोग तो अपने लिए करता ही है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ समाज के लिए कुछ अलग करें। इच्छा भी होगी राजनीति में भी, आप लोजपा पार्टी में भी राजनीति करते हैं, आगे के राजनीति के क्षेत्र में क्या कहिएगा? देखिए, हम लोग समाज के लिए जीते हैं और समाज में मांग है। चूंकि हम पहले ही चर्चा किए हैं कि हमारे गुरु स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी जी छपरा के बहुत कदावर नेता थे, समाज सेवी थे। तो हम बता दें कि परसा विधानसभा 121 से हमारे गुरु स्वर्गीय रामनाथ विद्यार्थी जी 1985 से 2010 तक लगातार चुनाव लड़े और समाज की सेवा किए, और हमेशा 2 नंबर पे। किस पार्टी से लड़ते थे?
कम्युनिस्ट से लड़े थे, समता से लड़े थे, लोजपा से भी 2005 में वो चुनाव लड़े थे, 2010 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। तो हम उनके शिष्य हैं, उनके हम चेला हैं। तो समाज में तरह तरह का लोगों का भावना है, लोग चाह रहा है कि विद्यार्थी जी के सोच को अगर कोई आगे ले जा सकता है तो वो विपिन सिंह पटेल है। तो समाज से मांग आ रही है, अगर समाज का लोग चाहेगा और पार्टी चाहेगी तो हम लोग निश्चित रूप से इस बार मैदान में रहेंगे, क्योंकि समाज जहां था वहीं के वहीं रह गया। परसा में ना विकास हुआ, हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री भी हुए हमारे दरोगा बाबूजी, उनका लड़का मंत्री हुए, 25 साल विधायक मंत्री रहे। चंद्रिका राय जी की माता जी वहां से विधायक रहे। अभी हमारे छोटेलाल राय जी हैं विधायक, 3 टर्म से वो भी विधायक है। लेकिन हमारे यहाँ पता कीजिएगा तो स्वास्थ्य का स्थिति वैसा ही चरमराया हुआ है, सड़क का स्थिति भी बेकार है। तो खास करके वहां के युवा वर्ग के लोग और महिला वर्ग के लोग चाह रहे हैं, उब गया है लोग इन लोगों से जी, सभी लोग उब गए हैं। 75 साल हो गया देश के आजाद होते हुए, लेकिन पार्षद 2 ही लोगों के बीच में सिमट के रह गया। तो इस बार जनता मन बना ली है और बना रही है कि इस बार विपिन जी आप आइए और इन लोगों का जो पार्षद के ऊपर अत्याचार या जो भी विकास नहीं किए उसको खत्म करिए और बदलाव लाइए। इन्होंने कहा कि हम जब गांव में जाते हैं तो स्थिति देखते हैं, विकास नहीं हुआ। अब एक ही परिवार के इर्द गिर्द वहाँ राजनीति घूमती रही, इसलिए परसा विधानसभा विकास से अछूता रहा। साथ भी इन्होंने कहा कि मेरा सोच है, मेरा लग्न है कि मैं जो फाउंडेशन के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, आने वाले समय में पूरे बिहार के सभी पंचायतों में मैं अपना फाउंडेशन का कार्य ले चलूँ, ताकि मेरा फाउंडेशन आगे करे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे करे और गांव गरीब का कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत। राइजिंग बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।